श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने ये यथार्थ बात कही। रे रे दुराशाई दक्ष, ओ दंबाचार परायण महामूढ़, ये तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्त राज, ददीसी के कटन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे तुझे दूसरे साप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझे मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमय श्री छठी देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत पुरुषों की आराध्य देवी हैं, अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाले तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी पूजित होने पर सदा सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं, तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति है, प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे वे जगत माता सती भगवान विष्णु की माता, सुशोभित होने वाली ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु की माँ देवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं, और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन्य धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे मान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले, वे ही समस्त विद्या के प्रति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अब मंगल होता ही है। तुमने ब्रह्म पूज्य श्री स्वरूपा छठी का पूजन नहीं किया है। शेष नाग अपने शस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके शरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके शरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके शरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूढ़ दक्ष, तुमने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? उस पर दुर्भाग्य आक्रमण
दुर्भाग्य का हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभू का पूजन न करके करके भी मैं कल्याणकारी भागी हो सकता हूँ। ये तेरा कैसा गर्व है। वह वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख कर तेरी सहायता करेगा। मु- मुझ- मुझे तो ऐसा ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी तेरी सहायता सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले वाले पतंगों पतंगों के पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह मुंह जल जाए, तेरा यज्ञ नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दस की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है वे तेरे मंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप में निकल कर अपने अपने स्थान को चले जाए, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल निकल जाए, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। श्री हरे और विटाट आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। वर्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण यज्ञ सभा में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।